जीत यहाँ पर हुई है अब धीरे धीरे, क्योंकि देखिए क्योंकि 1:30 बजे का समय हो चुका है, 2 बजने को हैं और ऐसे में अब धीरे धीरे जो रुझान आप देख रहे थे नतीजों में तब्दील होते हुए नजर आएंगे। और ये पहला नतीजा यानी कि केसरिया सीट से जेडीयू की बड़ी जीत हुई है। जेडीयू की कैंडिडेट यहाँ से भारी मतों से जीत हासिल करती हुई नजर आ रही हैं। शालिनी मिश्रा इन्होंने जीत हासिल की है, जेडीयू से प्रत्याशी है ये, और आपको बता दें केसरिया से चुनाव लड़ रही थी और यहाँ पर जेडीयू के खाते में केसरिया सीट जो है वो गई है। कुल मिलाकर देखिए जबरदस्त यहाँ पर कहें जीत मिलती हुई एनडीए को नजर आ रही है। जो ये आंकड़े सामने आए वाकई में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था कि हम आकलन कर रहे हैं कि 160 सीटें एनडीए की आएगी और उससे भी ज्यादा बढ़त बनाती हुई इस वक्त एनडीए नजर आ रही है। और केसी त्यागी जेडीयू के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे, जीत बहुत बड़ी हुई है। ये लालू जी के जो कुशासन के 15 साल थे जी इको आ रहा है और एनडीए के नीतीश कुमार के नेतृत्व के जो 20 साल थे ये उसके बीच का चुनाव था। कम उम्र के बच्चों को जानकारियां कम हैं कि किस प्रकार से 15 साल तक ना तो कानून का राज था, किस तरह से जातियों के संगठित गिरोह बने हुए थे, किस तरह से जबरन वसूली होती थी और विकास पहला कैजुअल्टी थी। हम और नीतीश कुमार भी मंडल कमीशन वाले थे। हम में और लालू जी में पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का जो कोई इंसाफ दिलाने वाला था उसमें यही फर्क था कि वो जाति युद्ध पैदा करके इंसाफ दिलाना चाहते थे और हम सबका समन्वय करके इंसाफ दिलाना चाहते थे। जो उनके शासनकाल के दौरान जो हिंसा हुई, अब आप ये देखिए कि पूरा चुनाव हो गया, एक जगह भी रीपोलिंग नहीं हुआ, एक जगह भी। जब लालू जी का शासनकाल था तो 100-150 बूथों पर रीपोलिंग होता था, हिंसा की घटनाएं होती थी। तो जो कानून का राज है एक तो वो है, दूसरा महिला मतदाताओं के बारे में जो कहा जा रहा है, तो महिलाओं का तो सबसे पहली शर्त है कि कानून का राज होना चाहिए। उन्हें राहत तभी है, घर से बाहर तभी निकलेंगी। और ये प्रचार भी गलत हो रहा है कि 10,000 रुपये मिले हैं इसलिए महिलाओं ने वोट दिया, ये गलत है। 2006 से वहाँ एम्पावरमेंट हो रहा है। देश के किसी भी सूबे में ऐसा नहीं है कि 50% का आरक्षण ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, महानगर पंचायत में महिलाओं का हुआ। बिहार में हर तीसरी पुलिस जो है वो महिला है। 35% का आरक्षण अब से 20 साल पहले किया गया था। देश का अकेला राज्य है जहाँ पोशाक भी मिलती है, साइकिल भी मिलती है, लड़कियां स्कूल में जाती हैं। ड्रॉप आउट जो है बहुत कम हो गया, 60% जो लड़कियां हैं वो स्कूल में जा रही हैं। और सभाओं में नीतीश कुमार को घेरती थी महिलाएं कि शराबबंदी कीजिए, हमारा जो आदमी है वो शाम को आके पी के झगड़ा करता है। आज जो वोमेन एट्रोसिटीज़ हैं वो 0 हैं और शराबबंदी का फ़ायदा ये है कि अब शाम को बजाय शराब के वो मिठाई का डब्बा या सारी सब्जी लेके आता है। एंड अबो ऑल ये जो 1.5 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये की पहली किस्त गई है, एक तो ये पहली किस्त है और ये वोट के लिए नहीं है, उनके एम्पावरमेंट के लिए है। अब जब इन महिलाओं को मिला, इनसे पूछा गया क्या कर रही हैं, कोई कह रही है मैं सिलाई की मशीन लेकर अपना काम शुरू किया, किसी ने 4 बकरी खरीदी है, किसी ने कुछ और किया है। तो जो दस्तकार महिलाएं हैं गरीब परिवार की, उन्होंने अपने ट्रेडिशनल धंधों को पुनर्जीवित किया है, ये उसकी जीत है। लेकिन सर सवाल इसलिए उठ रहे हैं ना क्योंकि चुनाव से पहले ही 10,000 रुपए महिलाओं के अकाउंट में गए और इसलिए विपक्ष भी सवाल कर रहा है। और सवाल तो देखिए पूछे जाएंगे कि आखिर इतनी योजनाएं चलाई गई 20 सालों में, उसका क्या महिलाओं को लाभ नहीं मिला कि 10,000 रुपए देने की जरूरत पड़ी? ये सवाल उठाएंगे, सवालों के जवाब भी हैं। ये घोषणा हम लोगों ने चुनाव से पहले की थी कि अमुक तारीख को जो है किस्त दे दी जाएगी, चुनाव की घोषणा होगी, लेकिन हम अपना वादे से पीछे क्यों हटे? हमने वो निभाया है और
हमारा असली इम्तिहान तो सरकार बनने के बाद शुरू होगा। जो वायदा हमने किया है वुमेन एम्पावरमेंट का, वो हम पूरा करेंगे। लेकिन ठीक है, महिलाओं को के लिए जो आपने दावे चले वो तो सटीक बैठ गए, लेकिन युवाओं का क्या? क्योंकि देखिए युवाओं की वोट तो पड़े ही होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी भी देखने को मिली थी। खास करके हमने देखा था सड़कों पर जो युवा उतर गए थे अब एग्जाम को लेकर, यानी कि रिजल्ट नहीं आ रहे थे। कई बार देखा गया धांधली को लेकर सवाल उठा रहे थे। तो उन्हें किस तरीके से अब, क्योंकि सरकार आपकी बनेगी, तो कैसे मना पाएंगे युवाओं को? देखिए, भारत का नहीं पूरे विश्व का जो युवा है वो आदर्शवादी होता है, सपने देखता है, सपने गढ़ता है, उनको पूरे देखना चाहता है, उत्साही होता है, उमंगी होता है, और उसको निराशा भी जल्दी आती है और गुस्सा भी जल्दी आता है। लिहाजा हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है बिहार में रोजगार पैदा करने की। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब तक नहीं होगा, रोजगार नहीं पैदा होंगे, पलायन नहीं रुकेगा। लेकिन हम लोगों ने इस बीच में कई योजनाएं बनाई हैं, और मैं कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार का भरपूर सहयोग उन योजनाओं में हमें मिल रहा है। हम आपके चैनल से ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि अब अगले 5 साल बिहार में रोजगार पैदा करने, इंडस्ट्रियलाइजेशन के होंगे, ताकि वहाँ के लोग बाहर जाकर के अपमानित होना बंद हो जाएं। बिल्कुल केसी त्यागी जी, लगातार रुझान हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 202 सीटें एनडीए के खाते में आ गई हैं, और 202 सीटें, क्या आपको उम्मीद थी कि इस तरह का परिणाम आएगा? ने लेके प्रधानमंत्री से और हमारे जैसे कार्यकर्ता तक हम 2/3 की उम्मीद कर रहे थे, और कई हमारे साथी कह रहे थे कि 2010 रिपीट होगा। 2010 का मतलब है लालू प्रसाद जी की पार्टी के 22 एमएलए थे, और वो नेता प्रतिपक्ष बनने लायक भी नहीं थे। अभी 3 सीट ज़्यादा हैं, अगर इनके 22 रह गए तो नेता प्रतिपक्ष के लायक भी नहीं रहेंगे। तो ये इसलिए हुआ, राहुल गांधी भी नहीं चाहते थे कि तेजस्वी यादव का प्रोजेक्शन हो, क्योंकि जब तेजस्वी यादव का प्रोजेक्शन होता है तो वो आरजेडी बन जाती है। आरजेडी बनती है तो फिर वो आरजेडी बदल जाती है जाके लालू राज में, और फिर जनता जो है वो सतर्क हो जाती है। वो चाहते थे कि मल्टी कास्ट मल्टी क्लास पार्टी दिखाई दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, और उसी का नतीजा है कि आज ये परिस्थितियां देखने को मिली हैं। बिल्कुल, हमारे साथ राहुल जी भी हैं, हमारे खास मेहमान हैं, वो भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। राहुल जी। केसी त्यागी जी, सबसे पहले तो जी 202 सीटों के जो है कि बहुत बुलंद आंकड़ों के साथ अभी इस समय है एनडीए, उसके लिए तो बहुत बहुत बधाई आपको, क्योंकि ये संख्या पता नहीं कहां तक जाने वाली और विपक्ष कहां तक रहने वाला है। जैसे आपने एक सवाल अभी बोला कि राहुल गांधी शायद तेजस्वी को प्रोजेक्शन करना चाहते थे कि नहीं करना चाहते थे, लेकिन हम लोगों ने चुनाव में माननीय गृह मंत्री जी का वो बयान भी सुना, जिसमें गृह मंत्री जी से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विधायक दल के बैठक के बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। जबकि हम लोग जानते हैं कि बिहार के भीतर या देश के राजनीति में नीतीश कुमार जी कितने बड़े नाम हैं उनके, तो उनको लेके इस प्रकार से चर्चा की गई। आपको लगता है कि, चूंकि ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अभी हम लोग बिल्कुल 2010 के परिणाम की तरफ जा रहे हैं, और 15 साल लगातार सत्ता में, 2000 ऐसे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 20 साल लगातार सत्ता में रहे, तो 20 साल सत्ता के बाद फिर से जो है कि वो तमाम रिकॉर्ड बनाना और 15 साल पुराना वाला रिकॉर्ड बना देना। और उस समय गृह मंत्री जी का ये बयान, जब ये बयान उन्होंने दिया था तो आपको कैसा लगा था और आप उसको किस रूप में देख रहे थे? देखिए, हमें जनता के वर्डिक्ट पे विश्वास था। हमारी पार्टी का बच्चा बच्चा, बिहार का हर पॉलिटिकल पार्टी का बच्चा बच्चा जो गठबंधन में थे, वो निरंतर प्रचार कर रहे थे कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और सबसे बड़ा वर्डिक्ट, सबसे बड़ा फैसला बिहार की जनता का था। नीतीश जी के लिए इस बार अनएक्सपेक्टेड सिंपैथी थी। उनके स्वास्थ्य को लेकर के चर्चाएं की गई, लेकिन क्या किसी एक भी पॉलिटिकल जो विरोधी है उसने कहा हो कि उन पे भ्रष्टाचार का आरोप है, परिवारवाद का आरोप है, काम ना करने का आरोप है? आपकी जानकारी के लिए आपके चैनल के भी साथी गए होंगे, 24 घंटे बिजली आती है। वहाँ पर मैरिन ड्राइव बना है पटना में, आप जाएंगे, शपथ ग्रहण समारोह में आपको निमंत्रण है, आप जाएंगे, आपको ताज्जुब होगा कि मुंबई के मैरिन ड्राइव से
10 गुना ज़्यादा भीड़ लड़के लड़कियों की वहाँ रहती है और रात को 12 बजे वापस आते हैं। ये इतनी आसानी से संभव नहीं था, लिहाजा हम उनके वक्तव्य को कोई तोड़ मरोड़ के नहीं कहना चाहते। उन्होंने बयान दिया, उनके किसी भी कार्यकर्ता ने, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के मोहल्ले के वर्कर तक ने, नीतीश के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है ये माना, ये स्वीकार किया और बीजेपी का जो प्रबंधन है वो भी इसमें काम आया। केसी त्यागी साहब, आप बहुत पहले से कह रहे थे, आपके तमाम बयान मैंने कई बार सुने थे कि लगातार आपको पूरा विश्वास था कि जदयू 80+ सीटों पे रहेगी, तो ये कॉन्फिडेंस आपको बहुत पहले से कैसे नजर आ रहा था? देखिए, मैं पिछले 50 साल से जब जयप्रकाश जी का आंदोलन चला था उस समय से बिहार को देखता हूँ। उसमें रामविलास जी भी थे, लालू जी भी थे, उसमें सुशील मोदी थे, नीतीश कुमार थे, हम भी थे, शरद यादव जी थे, रविशंकर प्रसाद थे। तो हम सब लोग उस आंदोलन के निकले हुए लोग हैं। हमें जनता की के बारे में भी, उनके रुझानों के बारे में पता लगता है। जब हमारी पराजय होती है तो भी हम बहुत प्रेम पूर्वक स्वीकार करते हैं। इस बार जो वुमेन एम्पावरमेंट हुआ है वो एक बड़ा कारण बना, ये मैं आपसे छुपाना नहीं चाहता। जो आपने दाव चले वो सटीक बैठे। बहुत शुक्रिया केसी त्यागी जी इंडिया न्यूज पर जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। कुल मिलाकर देखिए उत्साह इस वक्त देखने को मिल रहा है एनडीए के तमाम घटक दलों के अंदर और जेडीयू जिस तरीके से बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं उत्साह भी है, जोश भी नजर आ रहा है। इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ी खबर आपको बता दें, मोकामा से जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह जीत गए हैं और देखिए अनंत सिंह जीत गए और जीत की तैयारी पहले से ही हो रही थी, मिठाइयां यहां पर बनाई जा रही थी और पिछली बार भी देखिए अनंत सिंह ही यहां से जीते थे। हालांकि पार्टी आरजेडी से वो चुनाव लड़े थे और हमेशा यहां पर देखा गया है अनंत सिंह चाहे किसी भी पार्टी में हो, भले ही वो निर्दलीय चुनाव लड़े, आरजेडी से चुनाव लड़े या फिर जेडीयू से चुनाव लड़े, जीत अनंत सिंह की ही होती है। सलाखों के पीछे हैं वो, क्योंकि देखिए यहाँ पर दुलारचंद यादव को लेकर यानी जो आरोप उन पर लगा है हत्याकांड का और इसके बाद सलाखों के पीछे होने के बावजूद भी अगर उन्हें जीत यहाँ से मिलती है तो बहुत बड़ी बात है और ये बताता है कि दबदबा उनका मोकामा में किस तरीके से है। क्योंकि इससे पहले आरजेडी 2020 में आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े, जीत हासिल की, निर्दलीय से चुनाव लड़े, जीत हासिल की और जेडीयू से इस बार उन्हें टिकट मिला और जेडीयू से भी उन्होंने जीत हासिल की है। साफ तौर पर यहाँ पर अनंत सिंह का दबदबा मोकामा में देखने मिल रहा है। सूरज भान की पत्नी इनके अपोजिशन में खड़ी थी यानी कि वीणा देवी, उन्हें यहां पर हार का सामना करना पड़ा है और अनंत सिंह के घर पर देखिए कल से ही तैयारियां चल रही थी, मिठाइयां बनाई गई और इसके बाद आज देखिए जीत भी उन्हें मिल गई है और पहले से ही जो तमाम कार्यकर्ता थे अनंत सिंह के, उन्हें उम्मीद थी कि जीत मिलेगी ही और यही वजह है कि लगातार देखिए दावतों की तैयारी भी सुबह से ही देखने को मिल रही थी। कुल मिलाकर वीआईपी ये सीट थी और यहां पर सबकी नजरें टिकी हुई थी कि आखिर अनंत सिंह के राजनीतिक भविष्य का क्या होगा। ऐसे में देखिए अनंत सिंह को यहां पर जीत मिल गई है। हालांकि वोटों का फासला कितना रहा ये भी हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन एक बार फिर से अनंत सिंह यहां पर जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर देखिए एक एक सीट का आंकड़ा भी हम आपको बताएंगे, आकलन भी बताएंगे और इस वक्त एनडीए के लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है क्योंकि एनडीए ने जितना आकलन किया था उससे ज्यादा यहां पर सीट अभी रुझानों में एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आकलन किया था और ये कहा था कि 160 तक एनडीए की सीट आएगी, लेकिन उससे ऊपर एनडीए इस वक्त जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन महागठबंधन की जो स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है वाकई में चिंताजनक है क्योंकि आरजेडी 26 सीट इस वक्त रुझानों में, आरजेडी को, कांग्रेस 4 और वीआईपी देखिए 0, क्योंकि डिप्टी सीएम की यहां देखिए दावेदारी कर दी गई थी। उम्मीदवार यहां पर डिप्टी सीएम का मुकेश सहनी को बनाया गया था, लेकिन इसका भी कोई फिलहाल दाव यहां पर काम नहीं आया और एक भी यानी कि खाता भी वीआईपी का यहां पर खुलता हुआ नजर नहीं आया है। तो यहां पर कुल मिलाकर देखिए एक बार फिर से हम जरा कंपैरिजन कर लेते हैं 2020 और 2025 का। बीजेपी देखिए 74 सीटें जीतकर आई थी और 43 सीटें जेडीयू, इसके साथ ही एलजेपी जो अकेले चुनाव लड़ी थी 1 सीट जीती थी। 2020 के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। आरजेडी 75 और कांग्रेस के खाते में 19 सीटें गई थी। लेकिन इस बार के आंकड़े देखिए 101 सीट पर बीजेपी ने चुनाव लड़ी और 91 सीटें यहां पर अब तक देखिए रुझानों में सामने आ रहे हैं। जेडीयू भी 101 सीटों पर लड़ी थी, 81 सीटें। एलजेपी जो
29 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। हालांकि आपको बता दें कि 28 सीटें एक प्रत्याशी एलजेपी का जिनका नामांकन रद्द हो गया था, कोई त्रुटियां सामने आ गई थी, यानी कि 28 सीटों पर एलजेपी चुनाव लड़ी थी और 21 सीटें यहां पर अभी रुझानों में सामने आ रहे हैं, यानी कि मिलती हुई एलजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि कुल मिलाकर यहां पर देखिए जो आकलन किया गया था एनडीए की तरफ से उसका ही परिणाम यहां पर देखने को मिला है। यानी कि तमाम तैयारियां जो की गई थी जमीनी स्तर पर या फिर हम बात करें बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक जो पहुंचा गया, उसी का नतीजा हर्षा यहां पर फिलहाल रुझानों में मिलता हुआ नजर आ रहा है एनडीए को। बिल्कुल, अनंत सिंह यहाँ पर मुकामा में आगे हैं और हमने देखा किस तरीके से उनके घर पर जश्न का माहौल कल से ही देखने को मिला था। कल से ही तैयारियां शुरू हो गई थी, अब भोज वहां पर शुरू हो चुके हैं, तमाम पोस्टर्स लग गए हैं, लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है, मिठाइयां बांटनी शुरू कर दी हैं। यानी कि एक बीच में जो बात चली थी कि कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी के बाद में लोगों का ट्रस्ट उनके ऊपर से डगमगाता हुआ नजर आएगा, उसको बिल्कुल यहाँ पर सिरे से नकार दिया गया है जनता द्वारा और जनता ने उन पर भरोसा जताया है। और जिस तरीके से आपने भी मेंशन किया, जिस भी पार्टी से लड़े हैं हमेशा से जीत हासिल की है, ये साफ बताता है कि कितना ज्यादा भरोसा लोगों को उन पर रहा है। हमेशा से बाहुबली है लेकिन जनता के लिए, जनता के बीच पहुंचते उनके लिए हमेशा से काम करते हुए नजर आए हैं। वीणा देवी हालांकि यहाँ पर इस बार देखा हमने जमीनी स्तर पर उतरी थी, लोगों से खास बातचीत की थी, विकास को लेकर बातचीत करती नजर आई थी। कहीं ना कहीं लगा था कि महिला वोटर्स उन पर खासा भरोसा जताएंगी, लेकिन अब फिलहाल जब ये जो आंकड़े सामने आए हैं उसके बाद ये साफ हो चला है कि अनंत सिंह जीत चले हैं। इसके अलावा अगर रुझानों की भी हम बात करें तो रुझान आप देखिए, एनडीए 202 सीटें अपने खाते में ले चुका है, जो कि रिकॉर्ड तोड़ इस बार कहा जा सकता है। जिस तरीके से लोगों ने भी भरोसा इस बार जताया एनडीए पर, यह साफ बताता है कि लोगों में खासा एक्टिवनेस, जिस तरीके से यहाँ पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने गए थे। और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर और बहुत बहुत बधाई आपको सर। कितने लोग और बचे? आवाज मिल रही है सर आपको? हम तो ऐसे पूछ रहे हैं। बहुत 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 बधाई नित्यानंद। केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नित्यानंद राय। नित्यानंद जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है, चलिए नित्यानंद राय जी के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है और देखिए, एक तरफ जहां जीत का जश्न, हाथों में नीतीश कुमार का पोस्टर लिए कार्यकर्ता इस वक्त आतिशबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी आज शाम बीजेपी मुख्यालय जाएंगे। पीएम मोदी आज शाम बीजेपी मुख्यालय जाएंगे। शाम 6 बजे का समय होगा जब प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय जाएंगे। और हर बार देखा जाता है जब जब जीत हासिल बीजेपी करती है तो कार्यकर्ताओं का मनोबल, उत्साह बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आते हैं। और आज एक बार फिर से, क्योंकि बहुत बड़ी जीत यहां पर एनडीए के लिए, और ऐसे में बीजेपी एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बीजेपी मुख्यालय जाएंगे, कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचेंगे और यहां पर मनोबल बढ़ाते हुए, उत्साह बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आने वाले हैं। और एक अलग ही उस समय अंदाज देखने को मिलता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि इससे पहले भी जब भी हमने देखा है जहां जहां जिस राज्यों में जीत मिली है बीजेपी को, हर बार बीजेपी मुख्यालय पहुंचते हैं, उनका संबोधन होता है और जो उनका स्वागत किया जाता है वो भी नजारा भव्य निकलकर सामने आता है। ऐसे में आज शाम 6 बजे का समय होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे, बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और मनोबल बढ़ाते हुए, उत्साह बढ़ाते हुए, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत रही है कि अगर कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम अच्छा करते हैं तो उनका उत्साह भी बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आते हैं। और इस चुनाव में भी देखा गया था कि किस तरीके से अब अलग अलग तरीकों से कार्यकर्ताओं के साथ वो जुड़े और साथ ही साथ खास करके अगर हम मेरा बूथ की अगर हम बात करते हैं तो इसके जरिए भी मनोबल बढ़ाते हुए और एक मंत्र दिया गया था कार्यकर्ताओं को कि आप जमीनी स्तर से जुड़े और आम जनता के बीच में पहुंचे, जानिए कि आखिर किस तरीके से उन्हें अभी तक योजनाओं का फायदा हुआ, किस तरीके से उनको लाभ मिला है। तमाम तरीके से कार्यकर्ताओं को ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए कहा गया और उसका नतीजा देखिए, नतीजों में भी अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर भी आपको जश्न की दिखा रहे हैं, जहां जेडीयू दफ्तर के बाहर आतिशबाजी करते हुए तमाम
जेडीयू के कार्यकर्ता और बीजेपी दफ्तर के बाहर भी अलग अलग तरीके से जश्न मनाते हुए कार्यकर्ता जो है नजर आ रहे हैं। कई मिठाइयां खिलाई जा रही है, एक दूसरे का मुंह मीठा किया जा रहा है, रंगों के जरिए भी देखिए, यानी कह सकते हैं कि होली दिवाली एक साथ यहां पर जो कार्यकर्ता है इस वक्त मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जश्न, ये उत्साह जो है वो जबरदस्त देखने को मिल रहा है। मेरी सहयोगी खुशबू भी जुड़ चुकी है। और खुशबू, देखिए ये उत्साह, ये जश्न वाकई में देखने लायक है। जो उम्मीद थी उससे ज्यादा सीटें जीत कर आई है एनडीए। एक तरह से आप कह सकते हैं कि एनडीए की ये सुनामी है कहीं ना कहीं जो ये हुआ है, मतलब 200 से ज्यादा का आंकड़ा फिलहाल जो नजर आ रहा है, अगर ये नतीजों में तब्दील हुआ, यकीन मानिए आने वाले समय में बिहार की जनता ने आखिरकार जिस तरीके का क्लियर मैंडेट दिया है, कहा यह जा रहा था कि 20 साल हो गए हैं, शायद सत्ता परिवर्तन की बात होगी, नीतीश कुमार को एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, लेकिन ग्राउंड पर हमेशा से ही नीतीश कुमार के लिए एक सॉफ्ट जो आप इमोशंस है कह सकते हैं वो नजर आया। और यही बड़ी वजह कही जा सकती है। आप देखिए बीजेपी का आंकड़ा 91 का है, 80 पर जेडीयू है। इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें, लगातार अहम जानकारियां आ रही है सामने और लगातार वो जानकारी हम आप तक रख रहे हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। मोकामा से जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह चुनाव जीत गए हैं। मोकामा से जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह चुनाव जीते हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 29,710 सीटों से अनंत सिंह चुनाव जीत गए हैं। 29,710, यानी कि आप देखिए भारी मतों से यहां पर जीत हासिल करते हुए, और यही वजह है कि पटना आवास पर जश्न मनाते हुए अनंत सिंह के जो कार्यकर्ता है वो नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर, और सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई इस जीत के लिए। इस जीत पर क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी सर? बोले किनको पूछना, पूछिए, आप पूछेंगे? सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए हम बातचीत करने की लगातार कोशिश करेंगे। और नित्यानंद राय हमारे साथ बस जुड़ने ही वाले हैं आपसे कुछ देर के बाद, और हम उनसे बातचीत भी करेंगे। तब तक आपसे भी मैं एक वो ले लूं कि देखिए अनंत सिंह के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा अगर हुई तो उन्हीं के बारे में हुई, और अब बड़ी जीत की तरफ, मतलब जीत गए हैं, इनफैक्ट जेल में हैं लेकिन जीत गए। क्या संदेश है इससे? संदेश ये है कि देखिए जैसे वो जेल गए उस समय बहुत सारे लोग ये मंथन कर रहे थे कि जेल गए तो कहीं कहीं उनकी छवि खराब होगी, लेकिन वहां पे देखिए उल्टी स्थिति बनी। जैसा आपने कहा, एक उनके प्रति सिंपैथी फैक्टर बना वहां पे कि वो जेल चले गए और जो बाकी वहां के जो स्थानीय निवासी थे वो सारे लोग कहीं कहीं एकजुट हो गए। तो उस पूरे घटनाक्रम के बाद से उनको वो कहीं कहीं चुनावी और लाभांश की स्थिति में पहुंच गए। और देखिए वो खुलकर बयान देते हैं, लगातार हम लोग देखते रहे हैं कि वो जब तक वो जेल नहीं गए थे तब तक में हम लोगों ने लगातार वो देखा था कि वो किस प्रकार से खुल के बयान देते हैं। तो वो एक अलग ढंग से वो मोकामा में रहते हैं। हमें लग रहा है कि अगर वो घटनाक्रम ना होता तो मोकामा का चुनाव एक सामान्य ढंग से चुनाव होता वहां पे। बिल्कुल, और शायद इसीलिए इतना हाइप इस पूरे इलेक्शन में मोकामा सीट ने लिया। हाँ, लेकिन इस घटनाक्रम के बाद से कहीं कहीं उनके समर्थक जो है वो और ज्यादा एग्रेसिव हो गए, और उस कारण से ये हम लोगों को जीत दिखाई दे रही है बड़े मार्जिन की। देखिए विधानसभा चुनाव में देखिए एक बात ये भी तो देखिए ना आप, ये चलिए एक तरह से एनडीए की जीत है, लेकिन ये महागठबंधन की उससे ज्यादा हार लग रही है। महागठबंधन की हार तो देखिए मोकामा सीट तो क्या पूरा का पूरा टेली मैं वही कह रही हूँ, इट्स नॉट अबाउट मोकामा। मतलब अगर पूरा ओवरऑल आप चुनाव देखिए तो आप देखिए हार, मतलब महागठबंधन की हार की चर्चा ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जीत तो बिल्कुल एक तरफा गई है, ऐसा लग रहा है रुझान। बिहार में देखिए इस तरह की जीत कभी देखने के लिए नहीं मिलती थी। आपको याद हो दर्शक, जो पुराने पीढ़ी के लोग हैं, 1995 में 2/3 बहुमत से आई थी, वो भी संख्या उस समय आरजेडी की अपने गठबंधन के साथ ये संख्या नहीं थी कि वो 200 पार कर जाएं। आपको याद होगा कि अब तो पश्चिम बंगाल के चुनाव होंगे, 2021 में जो है कि पश्चिम बंगाल में 200 पार के नारे दिए थे, लेकिन यहाँ पे तो देखिए किसी ने सोचा भी नहीं था। और तभी राहुल लाल जी, ये माना जाए कि पहले से महागठबंधन को इस बात का अंदेशा था कि नतीजे जो दावे किए जा रहे हैं उसके उलट होंगे, क्योंकि सुबह से जो हम तस्वीरें दिखा रहे थे सन्नाटा कार्यालय में और आवास के बाहर भी देखने को मिल रहा था। सवाल भी मैंने अपने संवाददाता से पूछा था कि आखिर क्या वजह है कि सन्नाटा वहां पर पसरा हुआ है। देखिए पॉलिटिकल पार्टियां जब चुनाव लड़ती हैं उनके पास तमाम इंफॉर्मेशन होता है, उनका काफी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो हो सकता है कि उनके पास कुछ ऐसी सूचना हो चुकी। देखिए ये चुनाव
जो हम लोगों को लग रहा था कांटे के टक्कर की स्थिति वाली चुनाव है। शुरुआत तो कम से कम वैसी हुई थी, शुरुआत भी वैसे ही हुई थी। जब हम लोग शुरुआती चरण में व्याख्या कर रहे थे तब भी ऐसी लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव ये काउंटिंग आगे बढ़ता चला गया, वो डिफरेंस बढ़ता चला गया। पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले तो ये बताइए कि अब जो प्रशांत किशोर है, उन्होंने कहा था 25 से ज्यादा सीट अगर आ गई जेडीयू को तो राजनीति छोड़ देंगे। बिल्कुल उन्होंने कहा था, इस बात से हम लोग इनकार नहीं कर रहे थे, लेकिन ये बात 3 महीने पहले की है, जब उन्होंने 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में नहीं डाले थे, तब उन्होंने कहा था। जब 125 यूनिट बिजली फ्री नहीं किया, तब उन्होंने कहा था। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब ये जो रिजल्ट है सर, इस पे क्या प्रतिक्रिया देंगे? एक प्रतिक्रिया इस पर भी, जो रिजल्ट है उस पर भी। ठीक है, हमने खूब मेहनत की है, 3 सालों से लोगों के बीच में गए हैं। मुझे अभी समझ में आ रहा है हम लोगों को कि अभी भी जनता को शायद हम लोग समझाने में वो चीजें जो समझाना चाहते थे वो कामयाब नहीं हुए। इसीलिए प्रशांत जी आपने बयान सुना होगा, स्टेटमेंट सुना होगा, बार बार यही कहते थे कि या तो अर्श पे या तो फर्श पे। ठीक है, ठीक है सर, आ रही हूँ और ये बातचीत हमारी जारी रहेगी क्योंकि कई सारे सवाल है। उदित राज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। बहुत स्वागत है। सबसे पहला रिएक्शन सर इस पूरे ओवरऑल रिजल्ट पर। अच्छा है कि एसआईआर और ईवीएम का खेल है। मुझे तो नहीं लगता है कि सही चुनाव हुआ है। जो इंडिपेंडेंट करीब 200 पत्रकारों का भी आकलन मतलब सर ये मानते हैं आप कि आपने पूरी मेहनत की और ये पूरा जो गड़बड़ झाला है वो ईवीएम का है एज ऑलवेज? ईवीएम या एसआईआर दोनों। अच्छा, वोट चोरी हुई है मतलब कुल मिलाकर। इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा रहे हैं अब। हाँ बिल्कुल। लेकिन सर आपको लगता नहीं ये थोड़ा पुराना हो गया? मतलब इससे थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा कांग्रेस को। आप सर क्यों नहीं मानते कि जो एनडीए है वो ग्राउंड जीरो पर एक्चुअली काम करती है? उनके नेता, उनके जनप्रतिनिधि वो सब कुछ लगा देते हैं चुनाव में। आप लोग ये एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? उनका जो माइक्रो मैनेजमेंट है वो काम करना पड़ेगा कांग्रेस को अपने ऊपर। उदित राज जी, मुश्किल से उनके लोग आते थे, पीछे की सारी कुर्सियां खाली रहती थी। तेजस्वी यादव भी जहाँ जाते थे, राहुल जी और प्रियंका जी जाते थे, लोगों को खड़े होने की जगह नहीं होती थी। अब इसको छोड़ मैं आपसे 2-4 पॉइंट समझना चाहूंगी। आप ये बताइए, चुनाव के वक्त 4 वो कौन से मुद्दे थे जो आप जनता के बीच में लेकर पहुंचे? अरे भाई, जनता अब चोरी हो जाए तो जनता क्या करेगी? ऐसे भी वोट का अभी रिपोर्ट आ रही है, 100% इंडिया को वोट पड़ा हुआ। अच्छा, 100% पड़ता है, क्या करें? अच्छा, इंडिया में दोनों में। लेकिन आप ये नहीं मानते हैं कि कमी पार्टी के अंदर रही होगी, जमीनी स्तर पर नहीं जुड़े होंगे, इस वजह से ये नतीजे निकलकर सामने आए? नहीं मानता हूँ ना, ऐसा नहीं है। ऐसा सच्चाई बिल्कुल ऐसी नहीं। अच्छा उदित राज जी, पिछले कुछ समय से सर, पिछले कुछ समय से जो परफॉर्मेंस कांग्रेस की राज्यवार रही है, जो चाहे आप बिहार की बात कर लीजिए, अभी ये तो हुआ, इससे पहले दिल्ली, महाराष्ट्र और तमाम राज्यों में, सर आपको नहीं लगता कि आप लोगों ने बस एक ये लाइन पकड़ ली है? जरूरत इस बात की है कि ग्राउंड जीरो पर काम किया जाए। एक समय की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी पार्टी का ये हाल है। जरूरत तो सर अब इस बात की है कि सोचा जाए कि आप लोगों को कैसे वापस उठना है। इतनी ज्यादा जनता परेशान है, बेरोजगारी से बेहाल है। बिहार मजदूरों का प्रदेश हो गया है। कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई उद्योग नहीं है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं डेवलप। ये नहीं सर मजदूरों का प्रदेश मत बताइए बिहार को। बिहार में और भी कई सारे लोग हैं जो अलग अलग जगहों पर जाकर अलग अलग फील्ड में काफी बेहतर कर रहे हैं। ये जो उदित राज जी गलत तरीके से बयान देते हैं ना, इसी का नतीजा ये है कि नतीजे ये निकलकर सामने आए हैं। अरे उदित राज जी, मतलब यही है कि चुनाव के रिजल्ट आपके सामने है, लेकिन आप एक बार भी ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि ये जनता है, जनता ने वोट डाला है सर घर से निकल के। 5 करोड़ मतदाताओं ने 5 सर वहाँ पर कहीं रोजगार नहीं है। ठीक है, तो अरे तो सर तो यही चीजें जो आप ये अभी कह रहे हैं ना उदित राज जी, एक सेकेंड सर, आप कहते हैं रोजगार नहीं है, आप कह रहे फैक्ट्री नहीं है, तो यही बातें आप जनता को बता क्यों नहीं पाए, जनता तक पहुंचा क्यों नहीं पाए सर? अपनी औलादों के भविष्य के लिए वोट देकर रोजगार मिला होगा, यही वजह है कि युवाओं का वोट भी पड़ा है।
आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं? युवाओं का मूड आपने बहुत बखूबी से बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, पलायन का मुद्दा उठाया, फैक्ट्री का मुद्दा उठाया, जनता के बीच असर नहीं हुआ। अगर युवा चंदनी बाग में आंदोलन कर रहे थे, उनको मार मार के रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी गई थी, पेपर लीक हुआ था, पेपर का मामला हुआ था, कांस्टेबल की भर्ती हुई थी, उसमें मामला हुआ। तो मुझे नहीं लगता है कि युवाओं का वोट पड़ा होगा। अभी देखिए सर, इसमें तो टाइम है, परसेंटेज वाइज तो अभी थोड़ा समय लगेगा ये पता करने में कि किसका कितना % वोट आया है, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जो जंगल राज दिखाया गया और जो महिलाओं के लिए जो स्थिति पैदा की गई थी उसको लोग नहीं भूले। नीतीश के प्रति एक सहानुभूति है और लोग नहीं भूलते कि कैसे उनको निकाला गया जंगल राज से। नहीं, काम हुआ होगा और यही वजह है कि नतीजे निकलकर सामने आए, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता देखिए छोड़ के चले गए। यानी कि देखिए ये आदत ही एक्चुअली पुनीता, जब आप सवाल करेंगे और जब ग्राउंड पर चीजें आती है तो शायद ये एक्सेप्टेंस नहीं है। और ये उदित राज को आप देखिए बॉडी लैंग्वेज सुन के ये लग रहा है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो सीधा उन्होंने एक लाइन समझ लिया है कि वोट चोरी होती है, वोट चोरी होती है।